इस कहानी की शुरुआत में हम रात के अंधेरे में एक घर को देखते हैं। उस घर के अंदर एक लड़की होती है जो कि इसी घर के अंदर काम करती है और पैसों के लिए काम करने के लिए आती है। इस लड़की का नाम पनीरी होता है। वो अभी दोस्तों कपड़े ही धो रही थी कि तभी अचानक से बाथरूम के अंदर एक खतरनाक से दिखने वाला शैतान आ जाता है। अब दोस्तों वो शैतान शायद से उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब दोस्तों तभी यहाँ पर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सीन शिफ्ट होकर इस घर की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नीतू है, जो कि इसी घर के अंदर रहती है। नीतू को बाथरूम से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके करीब जाती है दोस्तों तो पनीरी उसके सामने आती है। अब नीतू उससे पूछती है कि चीखने चिल्लाने की आवाज किसकी थी, तो पनीरी उससे बोलती है कि मैंने बाथरूम में छिपकली देख ली इसीलिए मैं डर गई थी। उसकी ये सब बातें सुनकर नीतू बहुत ही शॉक हो जाती है। वो थोड़ी सी डर जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर नीतू को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए दोस्तों वो वहां से चली जाती है। अब दोस्तों उसके जाते ही हम यहाँ पर देखते हैं कि दरअसल वो पनीरी नहीं बल्कि वही शैतान होता है। शैतान फौरन ही बाथरूम के अंदर जाता है पनीरी का रूप बदलकर, और हमको पता चलता है कि उसने असली पनीरी को तो मार ही डाला है, यानी कि शैतान ने अब पनीरी का रूप उधारण कर लिया है। अब दोस्तों वो शैतान फौरन ही इस घर से बाहर तालाब के पास पहुंच जाता है। इस घर के बाहर एक तालाब बना होता है। शैतान फौरन इस तालाब के पास पहुंच जाता है और दोस्तों असली पनीरी को एक नाव के अंदर बिठाकर पानी के अंदर भगा देता है। वो नाव आगे की ओर बढ़ना शुरू कर जाती है, यानी कि वो पानी के और आगे जाना शुरू कर देती है। अब इसी के साथ कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है इसी घर के अंदर एक आदमी को, जो कि कोई और नहीं बल्कि नीतू का पिता होता है। नीतू का पिता माला वाला पहनकर घर के अंदर प्रवेश करता है। नीतू पूछती है कि पिताजी ऐसा क्या किया आपने, ये सब क्यों करके आ रहे हो? एक तो माँ गायब है और ऊपर से आप ये दूल्हा बनकर क्यों घूम रहे हो? दरअसल दोस्तों नीतू की माँ और यहाँ पर वो आदमी नीतू का पिता जिसका नाम रमेश है, उसकी पत्नी गायब है जिसका नाम गोमती है। दरअसल रमेश को अपनी पत्नी के बारे में ये खबर मिली है कि उसकी पत्नी अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई है, लेकिन ये बात दोस्तों नीतू मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी। अब यहाँ पर कुछ ही देर के बाद एक नई नवेली दुल्हन घर के अंदर प्रवेश करती है। जी हाँ, रमेश यहाँ पर अपनी बेटी नीतू को बताता है कि ये तुम्हारी नई माँ है, मैं इससे शादी करके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब देखकर नीतू दोस्तों बहुत ही शॉक हो जाती है क्योंकि ये जो नई नवेली दुल्हन थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि नीतू की उम्र की ही दोस्त होती है, यानी कि उसकी कॉलेज की दोस्त होती है। नीतू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पिता ने इतनी नौजवान लड़की से शादी कैसे कर ली, और वो अपनी दोस्त पर भी बहुत चिल्लाती है। बट उसके पिता उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारी नई माँ है, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, अपनी पुरानी माँ को भूल जाओ। ये सब बातें सुनकर नीतू दोस्तों फौरन ही वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों ये जो नई नवेली दुल्हन है ना, यानी कि इसका नाम जूही है, जूही की माँ भी इसके साथ में आई हुई थी। ये शादी जूही की माँ ने ही रचवाई थी। अब दोस्तों फौरन ही यहाँ पर जूही की माँ इन दोनों की आरती करना शुरू कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी का अच्छे तरीके से ना एकदम प्रवेश करना चाहती है। अब जब वो आरती कर रही थी कि अचानक से उसकी प्लेट के अंदर एक छिपकली आकर गिरती है, जिससे कि उसके हाथ से वो प्लेट छूट जाती है। अब ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, लगता है कि अब शगुन हो चुका है। इसीलिए दोस्तों ये बिना गृह प्रवेश किए हुए ही घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं नकली पनीरी या फिर उसी शैतान को, जो कि सभी लोगों से कहता है कि मैं अब सबको मारकर इसी घर के अंदर सबकी कब्रें बनाऊंगा। एनीवेज गाइस, अब शादी तो कर ही ली थी नीतू के पिता रमेश ने उसकी दोस्त जूही से। इसलिए दोस्तों जब इनकी सुहागरात होती है तो दोस्तों रमेश उसके करीब आने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इसी बीच छत के ऊपर से जूही के हाथ पर कुछ लिक्विड टाइप की गिरती है, जिससे कि उसके हाथ पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जब दोस्तों वो आईने के आगे जाती है तो देखती है कि उसका हाथ खराब हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, अपनी माँ के पास भागती है और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस घर के अंदर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है। बट उसकी माँ उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना ही होगा, अभी कुछ दिन यहाँ पर रुक लो, जब तुम इस घर को एक नया वारिस दे दोगी तो इस घर के मालिक हम हो जाएंगे, एक बात याद रखना।
जब उसकी माँ उससे ऐसी बातें बोलती है तो दोस्तों जूही को उसकी बात को मानना पड़ता है। इसीलिए वो अपनी माँ की बात को मानकर फौरन ही रमेश के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाती है। अभी दोनों के दोनों आईने के आगे खड़े होते हैं कि तभी अचानक से दोस्तों जूही देखती है कि उसके चेहरे पर भी झुर्रियां पड़ना शुरू हो चुकी हैं। मतलब कि वो जितनी जवान दिखती है अब वो उतनी ज्यादा बूढ़ी टाइप की होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही हर पल उसे ऐसा महसूस होता है कि इस घर के अंदर कोई तो बुरी शक्ति मौजूद है। अब दोस्तों इसी के साथ अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है जूही की माँ नीतू से बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करना है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी। लेकिन दोस्तों नीतू बहुत ही गुस्सा होती है, उसे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो जूही की माँ से बोलती है यहाँ से निकल जाओ। वो अपने कमरे से उसे भगा देती है। और दोस्तों उसी वक्त पर उस कमरे के अंदर पनीरी भी मौजूद थी, या फिर कह लो कि वो शैतान भी मौजूद था। शैतान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दोस्तों तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है जूही की माँ फौरन जब अपने कमरे के अंदर जाती है तो दोस्तों हम देखते हैं उसके कमरे के अंदर पनीरी या फिर कह लो वो शैतान पहुंच जाता है। वो शैतान दोस्तों से बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखता है और दोस्तों वो उस रात जूही की माँ की बड़ी ही बेरहमी से दर्दनाक वाली मौत कर देता है। अब उसके चीखने चिल्लाने की आवाज नीतू को सुनाई देती है और जब नीतू दोस्तों फौरन ही चलते चलते जूही की माँ के कमरे के अंदर पहुंचती है तो पाती है कि उसके कमरे के अंदर उसकी माँ नहीं बल्कि पनीरी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है और पनीरी से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो पनीरी उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी और मैं आ गई। अब दोस्तों नीचे जो खून पड़ा हुआ था वो शैतान फौरन ही अपनी शक्तियों के जरिए उस खून को गायब कर देता है। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों नीतू को अभी भी कुछ अजीब लग रहा था पनीरी को लेकर, कहीं उसे शक ना हो जाए कि पनीरी ही वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान है। वेल अभी वो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाती। अब तभी दोस्तों हमको अगले ही सीन में दूसरी तरफ दिखाया जाता है रमेश को, जो कि अपने कमरे के अंदर होता है। उसके कमरे का दरवाजा कोई बजाता है और दोस्तों रमेश जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो बाहर होती है पनीरी। लेकिन रुको, इस बार पनीरी का रूप पूरी तरीके से बदल चुका था। वो एक मॉडर्न तरीके के कपड़े पहनकर आ चुकी थी, जैसे कि वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मालकिन हो। उसकी ऐसी जवानी को देखकर रमेश की नीयत खराब हो जाती है। वो उसे कमरे के अंदर आने के लिए बोलता है। अब दोस्तों इसी बीच कमरे के अंदर भी मौजूद होती है जूही। इसलिए दोस्तों जूही और पनीरी में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जूही बोलती है कि मेरे कमरे से निकल जाओ, बट पता नहीं क्यों पनीरी उसे ही मारना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुझे बहुत नाज था अपनी जवानी पर, आज देख तू बूढ़ी पड़ती जा रही है, तेरे पूरे शरीर पर झुर्रियां पड़ रही हैं। ये सब देखकर रमेश भी बहुत ही शौक हो जाता है। अब दोस्तों रमेश की नजर पनीरी की तरफ से नहीं हट रही थी। पनीरी उससे बोलती है कि मैं तालाब के पास मिलूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम आ जाना। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। और अब दोस्तों हम देखते हैं जूही को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोलती है कि वो मुझे मारकर चली गई और तुमने उससे आधी बात भी नहीं बोली। इसीलिए अब जूही अपना सामान वामान पैक करना शुरू कर देती है। वो यहाँ से निकलना चाहती है, बट रमेश को यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों वो फौरन ही तालाब के किनारे पनीरी से मिलने के लिए चला जाता है। अब तभी यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है दूसरी तरफ। हम देखते हैं पनीरी को, जो कि दोस्तों आकर डायरेक्ट नीतू से मिलती है। नीतू पनीरी को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है, वो एकदम उसके पास आई थी। पनीरी आकर उससे बोलती है, दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी तक आप घर के अंदर जिस पनीरी को देख रहे थे वो दरअसल मैं थी ही नहीं, वो तो एक दानव, एक शैतान था जो कि मेरा रूप लेकर इस घर के अंदर घूम रहा है। ये बात सुनकर नीतू बहुत ही शॉक हो जाती है, बट पनीरी उससे बोलती है, उस दानव ने मुझे बेहोश करके नाव के अंदर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसने मुझे तालाब के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन जब मुझे होश आया तो अब मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। पनीरी उससे बोलती है कि मैंने उस शैतान को तालाब के किनारे जाते हुए देखा है, हमें वहां पर चलना होगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है रमेश को, जो कि उसी पनीरी या फिर कह लो कि उसी शैतान से मिलने के लिए जाता है। दोस्तों अभी वो वहां पर बात ही कर रहा था कि तभी अचानक से पनीरी, नकली पनीरी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी सास को बड़ी दर्दनाक वाली मौत दी है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद रमेश देखता है कि वहां पर उस औरत की लाश पड़ी हुई थी, यानी कि दोस्तों जूही की माँ की लाश। अब कुछ ही देर के बाद जूही भी यहाँ तक पहुंच जाती है और अपनी माँ को मरा पाकर देख बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर रमेश पनीरी से पूछता है कि तुमने मेरी सास को क्यों मारा।
और बस इसी वक्त पर दोस्तों यहाँ पर नीतू और असली वाली पनीरी पहुंच जाती हैं। अब दोस्तों दो दो पनीरियों को देखकर रमेश बहुत ही शौक हो जाता है। उसकी बेटी नीतू उससे बोलती है कि पापा असली पनीरी ये है। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं वो शैतान अपने असली रूप के अंदर आ जाता है। जी हाँ, वो शैतान बोलता है कि मैंने ही तुम्हारी सास को मारा है। पर दोस्तों वो शैतान सभी लोगों से बोलता है कि आज मैं सारी सच्चाई का खुलासा कर दूंगा। जी हाँ, वो शैतान यहाँ पर सभी लोगों से बोलता है मुझे सब कुछ पता है। रमेश की पत्नी और नीतू की माँ जिसका नाम गोमती है वो कैसे गायब हो गई। दरअसल वो अपने आशिक के साथ नहीं भागी है, ये सरासर एक अफवाह है। शैतान बताता है कि उसकी बड़ी दर्दनाक मौत कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और शैतान उससे बोलता है कि उसकी मौत किसी और ने नहीं बल्कि जूही ने की है। जी हाँ, शैतान रमेश से बोलता है कि गोमती को जूही और उसकी माँ बातों में भिड़ाकर इसी तालाब के किनारे लेकर आई थी। देन इन लोगों ने उसकी बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत कर दी जिससे कि जूही की रमेश से शादी हो जाए और ये लोग रमेश की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प कर इसकी मालकिन बन जाएं। लेकिन शैतान बोलता है कि मैंने जूही की माँ को तो पहले ही मार दिया और अब मैं जूही को मार डालूंगा। अब दोस्तों अपने माँ की मर्डर के बारे में नीतू जब ये बातें सुनती है तो वो भी बहुत ही शॉक हो जाती है। अब दोस्तों इसी बीच वो शैतान बोलता है जब गोमती को मारा गया था तो वो पेट से थी और उसके पेट के अंदर एक बच्चा था जो कि अभी आपके सामने खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब वो रमेश से ऐसी बातें बोलता है तो रमेश बहुत ही शॉक हो जाता है। रमेश उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि क्या तुम ही मेरे बेटे हो? तो वो शैतान उससे बोलता है हाँ। शैतान उसे बताता है कि जब मेरी माँ को मार दिया गया था तब मैं उसकी कोख में था, लेकिन जब उसे मारकर तालाब के अंदर फेंका था तो तालाब के अंदर से कुछ केकड़ों ने मुझे उसकी कोख से बाहर निकाला था। देन इसके बाद ही मैं एक केकड़े की तरह बन चुका हूँ, एक शैतान की तरह बन चुका हूँ। जब वो शैतान दोस्तों ऐसी बातें करता है तो यहाँ पर रमेश बहुत ही शौक हो जाता है। वो सोचता है कि ये उसी का बेटा है, लेकिन उसे पता ही नहीं चल पाया क्योंकि वो तो अभी तक गुमराही में जी रहा था। अब यहाँ पर नीतू भी बहुत ही शौक होती है। वो अपने भाई से बोलती है कि मेरे पास आ जाओ, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। तो शैतान सभी लोगों से बोलता है कि इस खुदगर्ज दुनिया के अंदर मुझे नहीं रहना है, इस दुनिया के अंदर कोई किसी का नहीं होता है। देन ये बोलकर वो शैतान दोस्तों वहां से चला जाता है।